Bismillahirrahmanirrahim. We're starting the session. अल्लाह ताला के नाम से. And this session is divided into two phases. एक मैं conduct करूंगी और दूसरी recording. So the session is called Healing from Within: A Journey of Self-Discovery. For those who are new to our platform, Dr. Shaz is a holistic healing platform where we offer one-on-one consultations. We have our products, workshops और हमारी support space है जिसके अंदर हम जो भी workshops conduct करते हैं they are free for a lifetime हमारे तमाम members के लिए and बाकियों के लिए they are different packages but we're here in a support group because we're evolving together. ये जो workshop है ये एक transformative workshop है meaning that if by the end of the workshop you're just listening and doing nothing and you've just gained a little bit of knowledge nothing in practical so probably इस सेशन का कोई फायदा नहीं था. ठीक है. We want by the end of the session both mine and Sidra's session you need to feel a sense of change in yourself. ठीक है. आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई चेंज आया हो आपको नॉलेज ऑफ कोर्स मिला हो लेकिन साथ प्रैक्टिकल टूल्स भी मिले हो which would help you and your families. Next कीजिएगा प्लीज. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. मेरी आवाज भी ठीक आ रही है. Alright. आप ज्यादा आगे चले गए. आई बिलीव आप बिल्कुल एंड पे चले गए. We move to the conclusion. That's the first one. The next one, yeah, this one. Okay. अब हमें दो चीजों को जिसको देखना है वो सब कॉन्शियसनेस है और एपिजेनेटिक्स है. दोनों जो फिनोमिनन है ये डिफरेंट है एक दूसरे से पर इंटरलिंक्ड भी है. एपिजेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि प्रीवियसली वी हैड अ कॉन्सेप्ट कि हमारी जो जीन्स होती हैं वो डिक्टेट करती हैं हमारा फ्यूचर आउटकम. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डायबिटीज है if I'm going to get it or not, if I'm not going to get it, that depends on my father. Like my life is dependent on my father's life. है फैमिली में रन कर रहा है ये चीजें फैमिली में होती हैं और हम लोग देखते भी हैं कि मतलब बाप को है तो बेटे को होती है दादा को है तो पोते को भी होती है. ये चीजें हमने विटनेस भी की है तो हमारे अंदर ये इनग्रेन भी हो चुकी है. जबकि लेटेस्ट जो स्टडीज है रिसर्च पे हम जो भी बात करेंगे वो रिसर्च बेस्ड करेंगे. लेटेस्ट स्टडीज ये कहती हैं दैट योर जीन्स और योर जीन्स राइट उसके अंदर आपके पेरेंट्स का या आपका जो फैमिली की एक चीज चलती आ रही है वो 20 to 30% से ज्यादा उसका रोल नहीं होता. उसमें आपका मोर देन तकरीबन 80% आपका अपना रोल होता है. वाई सो? फॉर एग्जाम्पल आपके फादर को डायबिटीज थी वो आपके जीन में डायबिटीज जरूर आई है बट if that's going to translate into a proper full blown disease that's up to you. और वो फिनोमेना होता है एपिजेनेटिक्स का और उसमें ये होता है कि जीन्स के ऊपर स्विचेस होते हैं. वी कैन आइदर टर्न द स्विचेस ऑन और वी कैन टर्न द स्विचेस ऑफ. वो एपिजेनेटिक्स का फिनोमेनन है और उसके अंदर आपकी लाइफस्टाइल आपका माइंड आपके थॉट्स वो सब चीजें आपकी बीमारी के जीन्स को स्विच ऑफ या स्विच ऑफ कर ऑन या ऑफ कर सकती हैं. एंड अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखें फॉर एग्जाम्पल योर फादर हैड यू नो ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज. हम हमेशा डिजीज की तरफ देखते हैं. ठीक है. आपके फादर में लीडरशिप क्वालिटीज थी वो लीडरशिप क्वालिटीज आपके पास आई हैं लेकिन आप उस लीडरशिप क्वालिटीज को अपनी लाइफ में लेके आते हैं या नहीं लेके आते तो वो तब होगा जब अपने फादर की जैसे आपने डायबिटीज के जीन को स्विच ऑफ किया तो उनकी लीडरशिप की जो क्वालिटी थी उसके जीन को आपने स्विच ऑन करना. सो दैट पावर ऑफ स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द जीन्स अल्लाह ताला के हुक्म से आपके पास है. ठीक है. ये एपिजेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है. सबकॉन्शियस मास्टरी होती है. आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन. अगर आप में से कोई आंसर करना चाहे तो डू यू इवन रिमेम्बर व्हेन यू वर 2 or 3 years old जब आप प्रोबेबली फीडर पीते थे तो आपके ब्रेन में क्या आपके थॉट्स थे? कैन एनीवन ऑफ यू जस्ट टेल इन अ यस और नो कि आपको याद है कि आप जब 2 साल के थे तो आपके दिमाग में क्या सोचें चलती थी? किसी को याद है? यस या नो में रिप्लाई कीजिएगा.
No, we can't. Anyone else? No, 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 right? no. No. So you think you don't know, but the reality is that you know. ठीक है? हाउ डू वी नो दैट? अब इसके अंदर अगर हम लोग सुन्नत से या इस्लामिक जो रूल्स हैं उनके साथ देखें, ये है कि 7 साल तक हमने अपने बच्चे को अपना किंग बना के रखना होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड है वो प्रोग्राम हो रहा होता है। आपको लगता है कि आपको नहीं पता कि आप जब 1 से 7 साल की उम्र में थे, प्रोबेबली ब्रैकेट कह रही हूँ वैसे, इस ब्रैकेट के अंदर, बचपन की ब्रैकेट के अंदर आपके जहन में जो थॉट्स थे, आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस थी, चाहे वो माँ बाप की लड़ाई हो, चाहे वो बहुत सारा प्यार हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, चाहे वो इमोशनल कोई चीज हो, आपको लगता है कि हाँ, आई एम गॉन थ्रू दैट फेज। You're not. Your brain was being programmed in that particular phase. ठीक है? और आपकी लाइफ ऑटो पे चलती है उस पैटर्न पे जो आपके ब्रेन ने डेवलप कर चुका है, आपका ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एंजाइटी आपने फेस की बचपन के अंदर, ठीक है, कोई कोई सेपरेशन एंजाइटी हो गई, या कोई भी ऐसी चीज आपको, आप अपने मदर से फॉर एग्जाम्पल दूर हो गए, या कुछ इस तरह की चीज आपने एक्सपीरियंस की, इन द लॉन्गर रन वो चीज आपको लगेगा कि नहीं, आई एम ओवर दैट फेज, but there are going to be times in that your life when you don't even know that that particular incident that happened in 4 years of age, that would be um, pathing the way of your life, you would not know, लेकिन ये आपका एक प्रोग्राम हो चुका होता है। और द गुड न्यूज इज, बिकॉज हम सब बहुत सारे ट्रॉमास में से गुजरे हैं, तो द गुड न्यूज एंड, बगैर जानते बूझते हुए, हमने नहीं चाहता कि हमारे पेरेंट्स की लड़ाई हो, हमने नहीं चाहता कि हम कोई डिजास्टर घर में देखें, कोई डेथ देखें, कोई चीज देखें, पर हमने वो चीजें देखी हैं और हमारी लाइफ उसके मुताबिक चल रही है, राइट? पर द गुड न्यूज इज कि हम उस चीज को मेंड कर सकते हैं। ठीक है? ये सिर्फ दो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। यही आप गूगल में डालेंगे, आपको बेतहाशा रिसर्च पेपर्स इन्हीं दो एस्पेक्ट्स के बारे में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी, जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके, सो इन चीजों को आप अगर सर्च करेंगे, तो यू गोइंग टू, माइक प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। इन सेशन, इन चीजों को अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे, तो यू गोइंग टू फाइंड मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज जो साइंटिफिकली इन चीजों को आपके लिए प्रूव करेंगे। नीरव, आई थिंक आपका माइक ऑन है, इफ यू कुड प्लीज स्विच इट ऑफ, थैंक यू। सो द पॉइंट इज, ये बताने का पॉइंट ये है, हमारे खराब जीन्स हमारे अंदर आए हुए हैं पेरेंट्स की तरफ से। हमारे पेरेंट्स या फैमिली या जो भी सर्कमस्टांसिस की वजह से हमारे पास हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी गलत हो गई। ठीक है? हम एक बहुत गलत किस्म का एक इंडिविजुअल बन चुके, जस्ट हाइपोथेटिकली। और दूसरी तरफ ये भी कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की तरफ से बहुत अच्छी क्वालिटीज भी आ गई, और बहुत अच्छे, ये नहीं कि हम लोग के पास सिर्फ बैड एक्सपीरियंस है, वी हैव सम ब्रिलियंट एक्सपीरियंस जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। तो वो दोनों चीजें हमारे अंदर मौजूद है। अब हमने मैनिफेस्ट क्या करना है? हमने अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को मैनिफेस्ट करना है। मीरा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपका माइक दोबारा ऑन है। अब हमने उसको मैनिफेस्ट क्या करना है? अपने गुड एस्पेक्ट्स को मैनिफेस्ट करना है, या हमने अपने अंदर मौजूद अपने बैड एस्पेक्ट्स को मैनिफेस्ट करना है? इसकी पावर अल्लाह ताला ने हमें, इसकी तौफीक दी हुई है, जिसको हम लोगों ने आज टच करना है। दैट इज हाउ वी गोइंग टू डिस्कवर इनर वेलनेस। अगला कर दें प्लीज। ओके, सो अनदर थिंग, अभी आई एम जस्ट गिविंग यू पॉइंटर्स, ठीक है? आपने करना क्या है, किस तरह से चीजों को करना है, उस तरफ भी हम आएंगे। आपके बैड एक्सपीरियंस है, आप उनको बात करेंगे अच्छी की तरफ, आप अपने एपिजेनेटिक्स को अपने फॉर इस्तेमाल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। अब साइंटिफिक एविडेंस क्या है हमारे पास कि ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता?
साइंटिफिक एविडेंस पता करने से पहले आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट योर ओन सेल्फ. जस्ट थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ. ठीक है, आप ऐसे जो कोई चैट बॉक्स में लिखना भी चाहे तो यू कैन. व्हाट आर यू? यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? You as your eyes, nose, face, a body, that's you. Or you think of yourself as a mind. ठीक है, विजुअलाइज करें अपने माइंड को. आपने कभी अपने माइंड को विजुअलाइज किया है कि आपके खोपड़ी के अंदर एक चीज पड़ी हुई है, जो एक इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से निकल रहा है, और वो आपके सर के अंदर है, और इट्स अ लिविंग थिंग इनसाइड यू. ठीक है, सिमिलरली आपके चेस्ट में एक रेड कलर का ब्लॉब सा है, और वो धड़क रहा है हर वक्त, और वो बड़ा इंटेलिजेंस है. ये नहीं कि वो बस धड़कना उसको काम है, उसको अकल भी है. आपका दिमाग में एक ब्रेन है, इलेक्ट्रिक करंट. आपकी चेस्ट में एक दिल है. ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक लाइट है. ठीक है, और वो सारी जो कनेक्शन है, वो आपकी आपके साथ, आपकी जो फिजिकल हाथ पाँव के साथ, वो सब चीजें जुड़े हुए हैं तारों के जरिए. ठीक है, आपने कभी अपने आप को इस तरह से विजुअलाइज किया? एनीबडी? No. या नो. सो क्यों? बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं अपने बॉडी के अंदर. ठीक है, हम हमारी बॉडी ने हमें बहुत ज्यादा कैद किया, और वी आर स्टक इन साइड आवर बॉडी. बॉडी की पेन. या I do stand by a body using an eye pain. Very nice, Hira. That we're going to come to that, but we don't do. Hira knows how to do it because Hira is a professional coach, mashallah. But most of us, like a layman, हम लोग नहीं अपनी बॉडी को स्कैन करते. हमारे लिए क्या है? दर्द हो रही है, घुटने में दर्द हो रही है, ऊपर दर्द हो रही है, कट लग गया, चोट लग गई, बुरा लग गया, फीलिंग्स हर्ट हो गई. वहां तक फीलिंग्स का थोड़ा सा होता है, खुशी महसूस हो गई, किसी को गिफ्ट दिया, फिजिकल गिफ्ट दिया, फोन दिया, मटेरियलिस्टिक चीजें. मतलब हैव यू एवर थॉट आउट ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जरूरी भी है, हम कोई साधु नहीं है. ठीक है, इस्लाम डज नॉट प्रोपगेट बिल्कुल तर्क दुनिया. हमने दुनिया में रह के चीजों को एक्सपीरियंस करके तफक्कुर करना है, राइट? हमने, लेकिन अपने आप को अटैच नहीं करना. और व्हाट वी डू, हम अपने आप को वर्ल्ड के साथ अटैच बहुत करते हैं. ठीक है, तो जब हम थोड़ा सा डिटैच करें, think of yourself as a mind. A mind, not just a brain blob of what, एक कीमा सा सर में पड़ा हुआ है, नहीं. A working electrical current generating thing, a master house, a powerhouse, whatever you, however you want to visualize, and a heart and the connection. अपने आप को एक बॉडी ऑफ लाइट से समझे. अपने आप को सिर्फ जो शीशे में देखते हैं वो नहीं है. दिस अ लॉट मोर टू योर सेल्फ. ठीक है, अब इसको हम साइंटिफिकली कैसे बताएंगे कि अच्छा चलो ये बातें तो हो गई, ये थोड़ी फिलोसॉफिकल भी लगती हैं, थोड़ा सा मिराकुलस भी लगती हैं, लेकिन साइंस क्या बात करते हैं. आई एम अ वेरी या हिरा, व्हाट, जस्ट टू एक्सप्लेन, जस्ट टू मेक थिंग्स इजी टू विजुअलाइज. तो हम इन चीजों को, हाउ डू वी how do we scientifically back things? Because being a medical doctor, I am very for evidence. और एविडेंस, कुरान भी हमेशा जो बात करते हैं, अल्लाह ताला दलील के साथ बात करते हैं. तो हमने हर चीज को साइंटिफिकली बैक करके देखना है. और साइंस को नेवर थिंक, सम पीपल आर लाइक साइंस को दे टेक एज अ फोक. नो, साइंस इज अ फ्रेंड विच वी कैन यूज फॉर आवर ओन हेल्थ एज वेल एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर फैमिलीज. इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे जब, तो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, साइको इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और प्लेसिबो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे. What is neuroplasticity? Neuroplasticity is to explore how the brain's remarkable ability to adapt and change can be leveraged from personal growth and healing. हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट किस्म के न्यूरोनल कॉन्सेप्ट्स, न्यूरोनल कनेक्शंस बनते हैं ऑन डेली बेसिस, और वो हमारे ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी को चेंज करते हैं. सेकेंडली, ये जो ब्रेन, और एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड जी बेटा.
ओके, साइको इम्यूनोलॉजी जो है उसके अंदर है that I'm having a session बेटा. Sorry guys, this happened in my sessions. ओके, साइको इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन से बहुत ज्यादा उसका कनेक्शन है. ठीक है, आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है फॉर एग्जाम्पल, बट जब कोई बैड इंस्टेंस होता है, अपने आप को देखें कभी जिंदगी में हमने बहुत ट्रैजिक, किसी की डेथ हो फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद वायरल चीजें होना शुरू हो जाएंगी आपको. क्यों? क्योंकि जो एक आपको झटका लगा है साइकोलॉजिकली, कोई ट्रॉमा आपने फेस किया है, वो सिर्फ ट्रॉमा आपके दिमाग ने फेस नहीं किया, हमने आइसोलेट किया. We think something, if I, we think the heart attack is something to do with the heart, the brain stroke is something to do with the brain, depression is something that the brain has experienced. We don't take the whole body as a whole. So even our immunity is related to something that we have psychologically faced, and this is massively research based. And the third example is my favorite example. We have Dr. Mariam with us as well, जो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्लेसीबो इफेक्ट होता है. प्लेसीबो इफेक्ट इज इन मेडिकल टर्म्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन की गोली को आप जानते होंगे, ग्लूकोफेज जो है शुगर के लिए दी जाती है. अगर हमने एक ग्रुप ऑफ पेशेंट बनाया और उन ग्रुप ऑफ पेशेंट के अंदर हमने एक पेशेंट को मेटफॉर्मिन दी और दूसरे पेशेंट को ये कहा कि उसको मेटफॉर्मिन दी है, बट असली में हमने उसको कोई चौक या मेटफॉर्मिन जैसी मिलती जुलती कोई कैंडी, या मतलब कहने का मकसद प्लेसीबो वालों को मेटफॉर्मिन नहीं दी, कोई ऐसा गोली बना के दी है जो लग मेटफॉर्मिन जैसी रही है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कुछ भी चौक कर ले या पाउडर कर ले, इस तरह के उसको पेशेंट को दी है. तो एक ग्रुप जो है जिसको मेटफॉर्मिन की गोली दी है, उसमें देखेंगे कि उनका शुगर लेवल कैसे ड्रॉप किए, और जो दूसरा है उसके अंदर भी देखेंगे कि शुगर लेवल कैसे ड्रॉप किए. तो जिनको मेटफॉर्मिन दी है उसमें तो समझ आ जाती है कि जी हाँ शुगर लेवल ड्रॉप की, क्योंकि उन्होंने मेटफॉर्मिन की गोली खा ली है. ठीक है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिनको हमने दिया ही कुछ नहीं है, सिर्फ गोली, उनको बस कहा है कि गोली है, उनको दिमाग को लगा है कि गोली है, लेकिन वो ग्लूकोफेज की गोली जो कि गोली नहीं है वो खा के उनके शुगर लेवल्स कैसे कम हुए. ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में प्लेसीबो इफेक्ट का बहुत शायद जो कंट्रोल होता है उससे बेहतर एक रिजल्ट आ जाता है. तो व्हाई इज दैट सो? सो दैट इज द परसेप्शन द पेशेंट हैज कि हाँ मैं ये चीज खा रहा हूँ, इससे मुझे फर्क पड़ेगा, और सिर्फ उसके थॉट्स, ठीक है, और उसकी जो सारा न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग में हुई है और साइको इम्यूनोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स उसके बॉडी में आए, उसके शुगर लेवल ड्रॉप करते हैं. तो व्हाट इज दैट? हाउ कैन यू आंसर दैट कि पेशेंट है उसको फर्क पड़ रहा है इवन विदाउट टेकिंग द पर्टिकुलर केमिकल? दैट इज इनर हीलिंग. दैट इज द पावर ऑफ इनर हीलिंग, जो कि हम सबके अंदर है, पर हम लोग उसको पहचानना शुरू अभी हो रहे हैं, लेकिन हम उसकी डेप्थ में नहीं गए. अगला कीजिएगा प्लीज. आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, और आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, बिकॉज आई वांट टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल. दूसरा जो इनर हीलिंग, जो अंदरूनी हमने अपने आप को देखना है, अभी तक, अभी जो टेक होम मैसेज अभी तक आप लोगों के पास होना चाहिए वो ये है, साइंटिफिक नाम भूल जाएं, साइंटिफिक थेरीज भूल जाएं, डजेंट मैटर. आपने जो चीज सोचनी है इस वक्त, आप अपनी आंखें चाहे बंद कर लें, अपने आप को विजुअलाइज करें. टेक योर नेम, whatever your name is, like I'm Shabano, I'm just not Shabano. Shabano has a brain that is fully active, which has hundreds of connections. Shabano has a heart, ठीक है, it's a red heart. अपने heart को visualize करें, it's pumping, it's helping me, it's a happy heart. ठीक है, from my brain and my heart, their connections, both my brain and heart are talking. And then I have electrical wires running through my body, connecting my heart and my brain. And apart from it, I have a light, a radiant light all over my body. And all of this is inside my physical body. ठीक है, ये आपने अपने आप को, जब नेक्स्ट टाइम आप लोग देखें, आप अपने आप को एज दिस होल बॉक्स of personality, this whole box of
energy. Consider yourself as an energy being rather than just a physical being. ठीक है? अभी तक अगर मैं ये करने में कामयाब हो गई हूँ तो होपफुली आपको इस सेशन का फायदा होगा. Forget about all the scientific names वो अगर आपको इस वक्त डिफिकल्ट लग रहे हैं. आगे चलते हैं. क्वांटम की बात करते हैं. इट इज वेरी ब्यूटीफुल. अब इफ रिसेंटली आई हैव लव्ड अ कॉन्सेप्ट दैट इज क्वांटम, and there I was reading research about a few patients from America or Japan, and they were cured in weeks with the mechanism of cancer. ठीक है? और वो क्या थे? इनर अवेयरनेस, सबकॉन्शियस अवेकनिंग उन्होंने की थी. अपने अंदर से एक अवेकनिंग उनकी हुई थी जिससे एक क्वांटम लीप उनका हुआ था. और दिस इज फिनोमिनल. और इस वक्त इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च हो रही है कि हम ह्यूमन बॉडी जो है, हम एनर्जी सिस्टम्स हैं, एंड वी शिफ्ट फ्रॉम वन एनर्जी सिस्टम टू द अदर. उसके अलावा जो पुरानी आयुर्वेदा है उसमें चाकरा की बात है. देखिए जी, आपकी बॉडी के अंदर फायर है. चाइनीज मेडिसिन भी अगर हम देख रहे हैं, उसमें टाई ची या आपकी जो ची को वो बैलेंस करते हैं, वो भी आपकी इनर एनर्जी को, एनर्जी ब्लॉक्स को निकाल रहे होते हैं. तीसरी जो चीज है, क्वांटम एनर्जी जो है, उसको समझने के लिए या चाक्रा बैलेंसिंग को समझने के लिए आई थिंक एक लंबी डिटेल, लंबे सेशंस और लंबी चीजें करने पड़ेंगी. एवरीबडी कैन डू दैट ऑन यूट्यूब इफ यू वांट टू. लेकिन समथिंग जो हम आपके साथ थोड़ा सा करेंगे वो है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस. ठीक है? दैट इज कल्टिवेटिंग अ डीपर कनेक्शन विद योर सेल्फ. दैट इज नोइंग योर सेल्फ. अगला कीजिएगा प्लीज. अब इसको हम चीजों को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ठीक है? ये मेडिटेटिव जो हम अप्रोच करेंगे, इस माइंडफुलनेस, नॉट जस्ट मेडिटेटिव, इट्स माइंडफुल अप्रोच. सबसे पहले माइंडफुल अप्रोच के लिए अगर आपने एक लफ्ज याद रखना है, दैट इज द पावर ऑफ नाउ. ठीक है? वी माइट हैव हैड मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर पास्ट. ठीक है? हम सोच रहे हैं कि हमारे फ्यूचर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है? हम किसी ऐसी मदद के इंतजार में हैं जो इस वक्त हमारे पास नहीं है. वो चाहे पैसे हों, वो चाहे कोई रिसोर्सेज हो, वो कोई बंदा हो, वो कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि वो आएगा, फिर हमारा काम ठीक होगा. या हम अपने पास्ट में जो मिस्टेक्स कर चुके हैं, उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा कुछ हो नहीं सकता. वो चीज होगी तो अच्छा होगा, वो चीज ना होती तो अच्छा होता. पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर हमारा दिमाग का दही बना हुआ है. हमने सिंपल चीज क्या करनी है? हमने अपने आप को अभी महसूस करना है कि व्हाट आर वी नाउ. ठीक है? आपने अभी के अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस को देखना है. व्हाट डू यू हैव अभी? फिर आपने पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज बनानी है. आई विल ट्राई कि मैं आप लोग का ग्रुप के अंदर जितना आप लोगों को इसमें हेल्प कर सकूं. आई वुड लव टू. जस्ट अ सेकंड. अदरवाइज वी कुड टॉक अबाउट दिस इन कंसल्टेशन एज वेल. लेकिन आप अपने लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं अपने आप को जानने के लिए. राइट? हम लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, अपने डेथ बेड पे होते हैं, लेकिन अपने आप से हमारी मुलाकात नहीं होती. और फिर कोई एक्सेसिबल टूल्स ढूंढे जो हमें अपने आप को जानने, इस जर्नी ऑफ हीलिंग. हीलिंग इज जस्ट नॉट दैट यू हैव फॉर एग्जांपल कैंसर एंड यू नीड टू क्योर कैंसर. नो. अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हियर डोंट रियली हैव कोई इतनी बड़ी बीमारी या कोई इशू इस तरह का. अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को है भी तो मे बी दैट्स अ क्यू कि हम अपनी इनर हीलिंग को जो है वो प्रोपोगेट करें. ठीक है? बिकॉज वी नीड टू लुक इनसाइड अस. अंदर हमारे एक फैक्ट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला ने दी है. इट्स लाइक हैविंग अ बॉक्स फिल्ड विद ट्रेयर्स. ठीक है? सोना, चांदी, हीरा जेवरात हमारे कमरे में पड़े हैं और हमने कभी उसको खोला ही नहीं है. ठीक है? व्हाट अ वेस्ट. तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्यों अशरफुल मखलूकात हमें कहा है? ठीक है? अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने हमें अगर कहा है तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कुछ डाला ही होगा ना, जिसको हम लोगों ने अभी तक यूज ही नहीं किया. तो अपने अंदर के खजानों को इस्तेमाल करना इज द इनर हीलिंग
that we are trying to make accessible for all of you. ये जो inner power of healing आएगी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा प्लीज. इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर. ठीक है, नूर नेक्स्ट स्लाइड कर दो प्लीज. And in that, we're going to look at ourselves, not just ourselves, our families as well. You can practice this with your families as well. और ये कोई rocket science नहीं है. जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा. मेरी कंसल्टेशन में भी ज्यादा पेशेंट्स को काम करना पड़ता है. You have to, it's an uphill journey. Keep that in mind. It's not like अभी चुटकी बजाई सेशन लिया and you will be a बिल्कुल changed person. You might be if your energy levels are so high और आप एकदम मेरी वाइब को पकड़ रहे हैं. हो सकता है आपके साथ कोई मिरेकल हो. In one of my live sessions, a patient had a frozen shoulder and after one session उसका ठीक हो गया था. तो वो तो चलो होता है, कुछ लोगों की वाइब इतनी हो जाती है, लेकिन मोस्टली इट्स एन अपहिल जर्नी. और जितनी उसमें मेहनत लगती है उतना उसका असर भी बेहतर होता है. ठीक है, उसमें आपने क्या करना है? यू कैन डू इट योर सेल्फ. सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड नो योर सेल्फ. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस करें. हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है, हम किसी से जेलस होते हैं. ठीक है, क्या उसके साथ क्या होता है? अच्छा, हम किसी से जेलस हो गए हैं, मेरे पास ये चीज नहीं है, अच्छा मैं इसलिए जेलस हूँ. या दूसरा कहेगा हमें ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो गुनाह की बात है. एकदम गुनाह स्वभाव आ जाता है, या एकदम नेगेटिव फीलिंग की इंतहा हो जाती है. ठीक है, हम 2 मिनट रुक के अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन नहीं देखते कि ये जो मेरे अंदर जेलसी आ रही है, मेरी फॉर एग्जांपल मेरी जेठानी ने नया मोबाइल लिया है तो मेरे अंदर ये जो जेलसी आई है उस आईफोन को देख के, ये क्यों आई है? क्या कोई बचपन में मेरे जहन में इस तरह की चीज मेरे पेरेंट्स के बीच में पैसे से रिलेटेड तो नहीं हुई थी, जो मेरे जहन में वो चीज फीड हो गई है? या क्या मैं मेरे अंदर कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं है कि मेरे पास पैसे कम है और मैं हमेशा इस कोशिश में रहती हूँ कि मैं अपने पैसों को ज्यादा करूं और ज्यादा बढ़ाऊं चढ़ाऊं. मतलब मेरे पास इतना है नहीं लेकिन मैं शोखी ज्यादा मारती हूँ. तो अब जब उसके पास है और मैंने देखा है और मेरी किसी भी शोखी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या ऐसा नहीं है कि मुझे उसको देख के मेरे अंदर ये गलत फीलिंग्स आ रही हैं? मतलब इतना ज्यादा हम लोग ना अपनी फीलिंग को अप्रिशिएट ही नहीं करते. कभी हमने अपनी चाहे पॉजिटिव फीलिंग भी हो या कोई हम हमेशा नेगेटिव में ही जाते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन इस तरह का बना हुआ है, हमने बना लिया है. कोई पॉजिटिव, जैसे किसी सड़क पे चलते बच्चे या फैमिली बैठी हुई है, खुशी में बैठे हुए हैं, उनको देख के हमें खुशी फील होती है. तो हमने सोचा, हम वो उसको तो मैं बंदे को जानती भी नहीं हूँ, उसको देख के मुझे खुशी क्यों महसूस हो रही है? शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, शायद इसलिए कि मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं. तो मैं दूसरों की खुशी में देख के जेलस नहीं होती, दूसरों की खुशी को अप्रिशिएट करती हूँ. इट टेक्स टाइम. इतना हमारे रूटीन में टाइम ही नहीं होता कि हमें अपने आप से मिलने का टाइम मिले. अपने थॉट्स को तो हमने बिल्कुल कचरे के डब्बे में फेंका होता है. अपने इमोशंस को तो हम कुछ समझते नहीं है. हम बस ऑटो पे चल रहे हैं, बुरी हरकत कोई कर रहे हैं, करते जा रहे हैं. कोई क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग फॉर एग्जाम्पल हो रही, क्यों हो रही है? क्या अंदर कोई, हम बोर तो नहीं है? क्या किसी ने हमारा दिल तो नहीं दुखाया इसलिए हमारा जंक खाने का दिल कर रहा है? So, self awareness, you need to dig down deep into yourself that why you are having this thought, emotion or behavior, either good or bad. उसके बाद इमोशन आ गया. ठीक है, इमोशन अच्छा या बुरा कुछ भी आ सकता है. अब उस इमोशन को हमें टैकल कैसे करना है? उसके हमारे टूल किट के अंदर कुछ टूल्स होने चाहिए. सिर्फ बैठ के सिर्फ बैठे नहीं रहना और बैठ के फॉर एग्जाम्पल बस दुआ बैठ के कर लो और हिलो नहीं. जैसे अल्लाह मियां मुझे रिस्क दे दे, रिस्क दे दे, रिस्क दे दे, पर जाके मेहनत नहीं करनी. मोजजे, अता, शिफा, हीलिंग सब अल्लाह की तरफ से है. ठीक है, लेकिन हमने उसको चैनलाइज करना है. ये खुदा के का सिस्टम इस तरह से है. ठीक है, और ये खुदा का फजल हमने तलाश करना है. तो उसके अंदर हमने तरीके भी ढूंढने हैं. और जो हमने तरीके ढूंढ लिए हैं उसमें रिलैप्स भी हो सकता है. आपको लगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन टेलिंग यू समथिंग एंड मेरे से कभी, मैं हमेशा अपने थॉट्स को बड़ी इंपॉर्टेंस देती हूँ, मैं हमेशा हर चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, मेरे से कभी इमोशनल डिस्रेगुलेशन नहीं होती. नहीं, मैं कोई
मतलब फरिश्ता तो नहीं हूँ। आई हैव रिलैप्सेस हर बंदे के अंदर होते हैं, लेकिन इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपने उस रेजिलियंस को बरकरार रखना है। द कप इज फुल सम डेज, इट्स नॉट फुल सम डेज, पर आपने ये करना है कि आपने एक जो एवरेज है ओवर द वीक, वो आपकी इस तरह की बिल्डअप हो, अपने आप से कनेक्शन की, अपनी बॉडी से कनेक्शन की, अपने थॉट से कनेक्शन की, अपने इमोशन से कनेक्शन की, कि वो आपको अल्टीमेटली। अच्छा, अब अगला वाला कर दे। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। We, as a holistic healing platform of Dr. Shah's and the associations that I'm in contact with, Holistic Alliance, Global Alliance, Lifestyle Medicine Association, बहुत सारी अब डेवलप हो गई है। अभी रिसेंटली आई वाज लिस्टिंग टू डॉक्टर बर्नी। तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट है दैट अ पिल फॉर एवरी इल। हमारे कॉन्सेप्ट है ना कि बीमार हो जो बस फटाफट पैराडॉल खा लो, फटाफट से ये कर लो वो कर लो, वो हमारा क्विक फिक्स होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं, उनको क्विक फिक्सेस ही पसंद है, कि जल्दी से कोई चीज हो जाए। ठीक है, दर्द है, जल्दी से चली जाए। तो जब हम उस जल्दी से वाले प्रोसेस में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि जल्दी से जाते जाते वो ऊपर से सिम्टम चला जाता है, लेकिन वो सिम्टम अंदर आस्तीन के सांप की तरह बैठ जाता है। ठीक है, वो आपके लिवर, आपकी किडनी, आपकी लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ आपके साथ करता है। ठीक है, क्योंकि व्हेन यू हैव अ पेल फॉर एग्जांपल, तो उसने डिटॉक्सिफाई भी होना होता है, उसमें निकलना भी होता है। आपके लिवर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, किडनी पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। ऑलरेडी हम लोग जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड वाले फूड हमारा इंटेक है, तो वो ऑलरेडी हम लोग केमिकल्स ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। नॉर्मली नो मैटर हाउ हेल्दी यू ईट, वी आर गेटिंग सच केमिकल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो हम एक एडेड और केमिकल अपनी बॉडी में डाल देते हैं, पर हमारा जहन में क्या होता है कि जी, एक सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है उसके अंदर ये हो जाता है कि जी हाँ, ये हमें फायदा देगी। ठीक है, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इनको भी थोड़ा सा रिवर्स हम करेंगे, तो हम अपनी इनर हीलिंग पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। एक टूल, जैसे पिछली स्लाइड में था कि यू नीड टू हैव अ फ्यू टूल्स एज वेल टू empower, you need to have a few tools as well to empower you. तो उन जी मिल जाए। ओके, सो उसमें से जो आपने अपने आप को जो आपने एक टूल बॉक्स में एक टूल लेके आना है, जैसे कि मेडिसिन आपके ड्रॉर में पड़ी होती है जिसको आप यूज करते हैं, उस तरह से कोई आपके पास चीज होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें नेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन व्हाट वी हैव रिसर्च फॉर यू, व्हाट वी हैव पुट इन एफर्ट फॉर यू, इज क्लीन जर्नलिंग। इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन जो ग्रुप के अंदर नूर शेयर कर देंगे आप सबके साथ, हमने तकरीबन एक पूरे घंटे का सिर्फ इस एक स्लाइड के ऊपर सेशन किया है। सिद्रा वुड हैव बीन लाइव विद ऑल ऑफ यू। शी इज अ वंडरफुल पर्सन, ह्यूमन डिजाइन रिसर्चर, लेकिन जो एक इमरजेंसी थी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वो काम करती हैं, फैमिली की भी कुछ चीजें थी, जिसकी वजह से ये टाइमिंग थोड़ा सा हो रहा था। सो वी हैड अ लाइव सेशन रिकॉर्डेड विद हर, जिसके अंदर आई वाज हर एक्सपेरिमेंटल डेमो एज वेल। मुझे बहुत मजा आया वो करते हुए, क्योंकि इसमें आपने अपने साथ ट्रू होके अपनी फीलिंग्स को वेरी क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। क्लीन जर्नलिंग क्या होती है, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, उसमें आप फ्री कैसे होते हैं, उसमें सिद्रा ने ये बताया कि उनको मनी रिलेटेड इश्यूज थे, उनको पेन रिलेटेड इश्यूज थे, उन्होंने ये प्रैक्टिस कर करके अपने आप को कैसे इन सब चीजों से रिलीफ दिलाया। तो वो सेशन मेरे सेशन के बाद जो है वो ग्रुप के अंदर होपफुली आज हम उसको शेयर कर देंगे, एंड यू ऑल आर गोइंग टू वॉच दिस, लाजमी लाजमी, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और आप उस पॉइंट तक पहुंच नहीं सकेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ भी चीजों को एक्सप्लेन किया है, उन्होंने अपना पैटर्न भी बताया है। और बहुत डिफिकल्ट होता है, हम अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी अचीवमेंट्स दूसरों के साथ बड़े अच्छे अच्छे बता सकते हैं, लेकिन ये अगर हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसों का मसला था, और फिर ये मैंने अपने साथ से पूछा कि मुझे क्यों ये मसला था, फिर मैंने डिग डाउन किया कि हाँ वो फेयर था,
मुझे थोड़ा सा जो हो रहा था, लोग क्या बात कहेंगे, ऐसी बातें जो शायद उन्होंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस नहीं की, वो उन्होंने आप सबके लिए असद का जारिया रिकॉर्ड करवाई, जिससे आप लोगों में से किसी को भी हेल्प आउट चीजें हों तो आपने लाजमी तौर पे वो सुनना है। और वो ग्रुप में ही होंगी, आपको कोई भी क्वेश्चन इस टेक्निक के बारे में करना हो तो आप जरूर उनसे कीजिएगा। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो सेशन हमारा भी ये लंबा हो जाएगा। तो वो आप जब वो सेशन सुनेंगे तो चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। इसको आगे कर दो, ये पूरी स्लाइड समझे, इसके ऊपर अगला पूरा सेशन सिद्रा का आप सुनेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपको फायदा होगा, और इससे आपके अंदर जो घुटन है, आपके अंदर जो एक इशू है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, चाहे वो आप बार बार बीमार होते हैं, चाहे आपको बहुत बड़ा कोई लॉस है, आपके फादर की डेथ है, चाहे आपका हेल्थ इशू कोई है, तो वो आपने वो प्रैक्टिस करनी है। आई विल शेयर के एंड पे मैंने क्या मेरे साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने क्या मेरे जहन में क्या आया वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगी। और ये एक ऑन ग्रोइंग प्रोसेस होगा। कल आप आप कॉपी उठाएंगे और क्लीन जर्नलिंग शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि हाँ जी मैंने कर लिया और मेरे अंदर से वो सारा गुबार निकल गया, नहीं। आपको लगातार मेहनत अपने आप की तरफ पर करनी पड़ेगी और अल्लाह पे भरोसा करना पड़ेगा, एंड यू गोइंग टू सी द सेल्फ हीलिंग। कैन यू जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? For those who are new, I'm sorry, मेरे सेशंस में थोड़ा सा, because I'm a homeschooling mom, so I tend to keep my kids really close। और जो मैं चीज कर रही हूँ वो मैं अपने बच्चों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, अपने हस्बैंड पे, अपनी फैमिली पे। और ये नहीं कि मैंने कहा कि ये चीजें हमें करना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, तो वो सब होना शुरू हो गया मेरी पूरी फैमिली में, हम सब करते नहीं। ब्लॉग्स हैं, चीजें हैं, पर वी नीड टू स्टार्ट 1 पर्सन अ डे। ठीक है, चाहे वो हमारा अपना आप हो, चाहे वो अपने हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, लेकिन इसका एक रिपल इफेक्ट होगा। आप, मुझे लग रहा है कि मैं अभी आप लोगों के साथ ये फ्री सेशन कर रही हूँ, आई कुड बी डूइंग माई कंसल्टेशन, आई कुड बी डूइंग समथिंग एल्स, आप लोग भी की जिंदगी में भी हजार काम है, आप लोग भी वो कर सकते थे। लेकिन हम लोग जब सब यहाँ पे मिले हैं तो खुदा ताला चाहता है कि हम लोग बैठे, और खुदा ने जो हमें हमारे अंदर जो ट्रेयर दी है, खुदा ने जो हमें अंदर हीलिंग पावर दी है, उसको हम अनटैप करें। सबसे पहले आपने, अब ये कंक्लूडिंग, ठीक है, सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हम जब अच्छे लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। ठीक है, दिखें इन सेंस के दूसरे भी हमें कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है, ये तो बहुत लाजवाब बंदा है, हमें अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक है। ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमारी तनकीद करे, कोई हमें क्रिटिसाइज करे, हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन ये बात है कि हमारे अंदर अच्छाई भी है और हमारे अंदर बुराई भी है। पहले अपने पूरे बीइंग को एक्सेप्ट करें, अपनी अच्छाई और अपनी बुराई के साथ। अपना कोई इमेज जो आपने अपने जहन में बनाया हुआ है ना, कि मैं जी बहुत धन्यवान हूँ, या मैं बहुत लायक हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत मशहूर हूँ, या मैं बहुत, जो भी आपके जहन में अपने बारे में एक कॉन्सेप्ट है, उसको देखें कि क्या वाकई वो है। ठीक है, अपने आप को एक तीसरे बंदे की निगाह से देखें। ठीक है, उसके बाद अपने आप को एम्पावर करें। ठीक है, एम्पावर कैसे करना है, आपने अपने आप को पहचानना है, अपने दिमाग को, अपने दिल को, जो मैंने आप पे एक पिक्चर बनवाई है, एक जो इलेक्ट्रिक करंट आपकी पूरी बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी में जो लाइट है, उसको देखें। अपनी पावर को खुदा से जोड़ते हुए, अपने अंदर जो खुदा ने खजाने दिए हैं उनको ढूंढने की, उनको टटोलने की कोशिश करें कि विच गिफ्ट्स आर यू born with। यू आर नॉट born to be an ordinary human being doing nothing and just dying। ठीक है, यू हैव अ पार्ट टू प्ले इन द यूनिवर्स। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ लिजर्ड, यू आर नॉट अ फ्रॉग। उनकी भी अहमियत होगी, पूरे इकोसिस्टम में बहुत अहमियत है। पर खुदा ने आपको जब ये टाइटल अशरफुल मखलूकात का, अपने खलीफा का दुनिया पे दिया है, जिससे जो शैतान है वो सड़ा पड़ा है, और वो मतलब आपके साथ उसने पूरा ऐलान जंग कर दी है, तो कौन सी ऐसी ताकत आपके पास है
ठीक है, जो है आपके पास, सबसे पहले यू नीड टू be aware and empower yourself that you have the power regardless of the fact कि आपको भी लगता है या नहीं लगता है। इस चीज पे यकीन कर ले, खुदा के इस एहसन आपको जो खुदा ने तख्लीक किया है उस चीज पे यकीन करें और अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप की इनर हीलिंग। वो सिर्फ फिजिकल कोई पेन या फिजिकल कोई डिजीज नहीं हो सकती, वो आपकी मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, आपका सेल्फ स्टीम हो सकता है, आपकी कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपकी बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर है उनको जो है एम्पावर करने की अपने आप को कोशिश करें। नंबर 3, अपने आप को एलिविएट करें। एलिविएट कैसे करना है? जैसे मैंने आपको क्लीन जर्नलिंग का बताया, इट्स अ टूल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेल्फ हीलिंग में, यूट्यूब खोले। हम उस जमाने में रहते हैं जहाँ पे बेतहाशा चीजें हमारे सामने पड़ी हैं, ठीक है। अब ये हमारे पे है कि हम यूट्यूब खोल के कोई ड्रामा देखेंगे, ठीक है। आजकल एक ड्रामा बहुत मशहूर हुआ था, हम वो वाला देखेंगे, या हम लोग अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इंजॉयमेंट के लिए कोई ड्रामा देखना या इंजॉयमेंट के लिए कोई चीज करना कोई मसले वाली बात नहीं है। एंजॉय योर सेल्फ, अल्लाह ताला ने आपको जो है वो बताया है, हलाल हराम की डिफरेंस बताया है। यू वांट टू एंजॉय योर सेल्फ, अच्छी चीज है, आप कुछ सीख रहे हैं उस प्ले में से, जरूर देखें। बट अपने आप को टाइम भी दें, ठीक है। फजूल की डिस्कशन, फजूल की गॉसिप, फजूल की चीजों में पढ़ने के बजाय सेल्फ हेल्प टूल्स देखें। जैसे मैंने आपको भी क्लीन जर्नलिंग का बताया, हम उसकी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे अपने आप को एलिविएट करने के लिए, अपने पोजीशन को ऊपर लेके जाने के लिए। गो थ्रू दैट एंड जस्ट नॉट गो थ्रू दैट, जिस तरह से हमने प्रैक्टिस किया वो मेरे पे डेमो करेंगी। जैसे मेरे साथ उन्होंने डेमो किया, वैसे जैसे जैसे वो मेरे साथ डेमो कर रही होंगी, मैं चीजें उनको बता रही हूँ कि आप कोई कॉपी पेंसिल पकड़ के, या मैं तो जुबानी कर रही थी, आप भी खुद बोलें। एंड पे आप क्या पिक्चर बनाते हैं, आपका क्या मेटाफर बनता है, उस एंड पे आप खुद बनाएं। होमवर्क सिर्फ ये है, चलो थैंक यू नूर। आपके लिए होमवर्क सिर्फ ये है कि आपने एक तो सिद्रा वाली सारी रिकॉर्डिंग सुननी है, हार्डली आई थिंक 1 आवर की होगी कट करके, होपफुली, लेकिन थोड़ा सा हम ओवर टाइम हो गए थे। और दूसरा चीज ये है कि जो वो एंड पे मेटाफॉर बताती हैं कि आपने अपना निकालना है उसमें से मेटाफॉर, अपने जो अंदर की आपकी एक घुटन है या अंदर का जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास 10 प्रॉब्लम होते हैं, 10 के 10 को नहीं पकड़ लेना, वन बाय वन, स्लोली स्लोली एक कोई चीज को पकड़ के एंड पे आपका क्या मेटाफोर निकला उसको ड्रॉ करना है। ग्रुप अभी बंद रहेगा जब तक आप लोग सारे वो सुन नहीं लेते, रिकॉर्डिंग में भी ग्रुप को खोलूंगी नहीं। और उसके बाद जो है वो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जो ड्रॉ किया एंड पे मैं बताऊंगी, आप लोग ने जो ड्रॉ किया वो आप लोग उसमें शेयर कीजिएगा। मैं भी ग्रुप में होंगी, सिद्रा भी ग्रुप में होंगी, कमिंग डेज में हम लोग। आपके कोई अगर क्वेश्चन हो उस जर्नलिंग के प्रोसेस को लेके, या सेल्फ हीलिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप लोग करना चाहें, यू मोर देन वेलकम। बाकी हमारी सेशंस कंसल्टेशंस की डिटेल्स और ऑनलाइन, अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। जी, जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वालेकुम अमन, सलाम, आई कैन हियर। मैं वालेकुम इसको सलाम जी, डॉक्टर मरियम। मैंने कहा जो अमन का मैसेज आया मैं इसको सेकंड करना चाह रही हूँ। मैंने ब्लैक सॉरी। टी पर नहीं शिफ्ट हुई, मेरी आवाज नहीं क्लियर है। जी जी, आ रही, अब आ रही, अब आ रही, हाँ, मैंने कहा ये तो ब्लैक टी पर शिफ्ट हो गई है ना। अब आ मैंने रही है। अभी किया, बट जिस तरह से आपने बताया था 2 to 3 स्पून ऑफ मिल्क के साथ, उसने मेरी चाय की क्रेविंग कम कर दी है। और मैं इस पे बहुत हैरान हूँ, मुझे 2 कप लाजमी पीने होते थे, अब मैं सेकंड कप पीऊँ या ना पीऊँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने कहा था अच्छा कि मैं देखो ना, आपसे लवली हीरा एंड मरियम एज वेल, ये आपकी अपनी खुद की इनर हीलिंग को आपने टैप किया। आपकी बॉडी के अंदर जो एक
नुकसान हो रहा था उस कॉम्बिनेशन का, बॉडी ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसमें बॉडी की विजडम बहुत आ रही है। हम समझते हैं हमारी बॉडी को कुछ पता, कोई नहीं हमें सब पता है। नहीं, आपकी बॉडी बहुत पता है। लिसन टू योर बॉडी, टॉक टू योर बॉडी, टॉक टू योर सेल्फ। हम अपनी इनर विजडम को निकालें ना, तो वो बहुत हेल्प आउट होता है। और सेकेंडली, आपको वो कट वाला मैसेज आया था वो वीडियो के अंदर ना, कट आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कट नहीं होगा, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। इस तरह की अपनी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा होगा कि कब करना है, आपका सेशन पहले होगा मेरा बाद में होगा, वो वाली चीजें। बाकी जो है वो अनरॉ अनफिल्टर्ड इंशाल्लाह आपको पूरी डिस्कशन मिलेगी। ठीक हो गया? ओके। और बाकी जी आपकी जी जो रिकॉर्डिंग आएगी ये हम शेयर कर सकते हैं अपने किसी रिलेटिव जी या जी सिस्टर जी के? जी, जरूर जरूर, नो इश्यूज। सदका जारिया करके इसको आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नो इश्यूज, इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू टॉपिक हम लोग ज्वाइन इन करेंगे। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आप लोगों ने किस तरह से चीज़ों को समझा और उनको जर्नल भी किया, और फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी क्या आप लोगों ने अपने आप में या अपनी फैमिली में देखा। सो थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। होपिंग टू सी यू ऑल नेक्स्ट मंथ। खुदा हाफिज।